मंत्री अनंत हेगड़े का बयान, बीजेपी संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई है। भाजपा नेता अनंत हेगड़े ने बापू के स्वतंत्रता संघर्ष को ड्रामा बताया। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। करा गया राहुल गांधी का ट्वीट है, संविधान बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों की अकेले जरूरत है। दोस्तों, संविधान बदलने को लेकर के कई सारे नेताओं के बयान आते रहते हैं। पार्टियों का डिफरेंस इसमें यह है कि जहां कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि संविधान की मूल आत्मा को हमें अक्षुण्ण रखना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का कहना है कि वो संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के इस बयान के बारे में बात करें, लेकिन बात करते हैं ये कौन से सांसद है। सांसद का नाम है अनंत हेगड़े। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले 400 सीटें लाने में आप लोग मदद करिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है और इसके लिए उसे राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए होगा। देश की जो लोकसभा है उसमें अकेले उसे 400 पार सीटें चाहिए होंगी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले को 370 सीटें चाहिए होगी। एनडीए जो कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है उसको मिलाकर के 400 से ज्यादा सीट चाहिए होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के दावे के भी आगे जाकर के अनंत हेगड़े ने यह दावा किया है। तो अनंत हेगड़े के कथन के अनुसार क्यों चाहिए उनको 400 से ज्यादा सीटें? तो देखिए, एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस खबर के अनुसार अनंत हेगड़े का ये पहली बार ऐसा बयान नहीं आया। अनंत हेगड़े ने इससे पहले 26 दिसंबर 2017 को बीबीसी न्यूज के अनुसार, बीबीसी पोर्टल पे ये बयान उनका है। केंद्रीय मंत्री उस समय थे, ये केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े का बयान, बीजेपी संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई है। ये बीबीसी की खबर का मैं आपको लिंक दिखा रहा हूं, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। इसके अलावा इन्होंने अब क्या कहा है, कर्नाटक, अब देखिए मैं दूसरी खबर बताता हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है। कर्नाटका बीजेपी एमपी कॉल्स फॉर रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें चाहिए होगी आने वाले जनरल इलेक्शन में। एक दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अनुसार भाजपा नेता अनंत हेगड़े ने बापू के स्वतंत्रता संघर्ष को ड्रामा बताया। सूत्रों ने कहा पार्टी ने बयान पर माफी मांगने का निर्देश दिया। तो अब नेता अनंत हेगड़े जी ने इन्होंने माफी मांगी है कि नहीं, ये तो वो बता सकते हैं, भाजपा बता सकती है। लेकिन इनका ये एक और बयान था। अब आते हैं राहुल गांधी के बयान पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या लिखा है? उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्होंने 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान को मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागें, अपनी आवाज उठाएं। इंडिया आपके साथ है। हैशटैग संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ। ये 10 मार्च 2024 को 1:23 पर करा गया राहुल गांधी का ट्वीट है। उन्होंने ये सब बातें कही हैं। इनके बयान पर एक और कांग्रेस नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी प्रतिक्रिया आई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कोई कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस पर क्या बयान आता है। स्वयं अनंत हेगड़े जो इस चुनाव में जाने से पहले इस तरह के बयान दे रहे हैं कि संविधान बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों की अकेले जरूरत है। क्या वो अपने इस बयान पर कायम रहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान को ओन अप करती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पार्टी के लीडर जेपी नड्डा, अमित शाह, वो सब इस बयान पर क्या कहते हैं? ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए इस चैनल को, लगातार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लगातार इस खबर पर हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे।